उमर नियाज़ी साहब, इस वक्त आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी और उमूमी तौर पर भी वो ये बार बार कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस का जो सानहा एक तरफ हुआ, एक तरफ इंडियन प्रोपेगेंडा जिसका कि आज जिक्र DGISPR ने भी किया कि वो आगाज़ हो चुका था, दूसरी जानिब वो कहते हैं कि पाकिस्तान, और ये मैं बात कर रही हूँ ख्वाजा आसिफ की, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं और उनकी सपोर्ट करने वाले लोगों के, वो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना फ़ौरन शुरू कर देते हैं। और इस पूरी जो जाफर एक्सप्रेस सानिया हुआ है उसमें सोशल मीडिया पर चलने वाली तज़ीक आमेज़ जो ट्वीट्स हैं उसमें जो कॉनोटेशन है या बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ भी इसमें मुलव्वस है। तो ये किस हद तक आपका सोशल मीडिया ने बिगाड़ कर दी है या बिगड़ चुका है कि उसे टेम ही नहीं किया जा सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं एक बड़ी जो है ना अजीब सी स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए, इंडिया जो कर रहे हैं आपके अंदर को प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा। इंडिया ने बाकायदा इन्वेस्टमेंट करके जो है ना इधर दहशत गर्दी फैलाई है और उस दहशत गर्दी का आज इफेक्ट देख रहे हैं कि वो आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट से हटके अब कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होने लगे हैं। चाहे वो चाइनीज़ वाला इंसिडेंट आप उठा लें, कराची एयरपोर्ट के बाहर जो हुआ, जाफर एक्सप्रेस वाले वाक़यात और ताने बाने, ये देखें, मतलब ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। और आप बजाय इसके कि इन पे अटैक करें, इनका देखें कि इसकी रूट कॉजेज़ क्या हैं, आप एक खुद डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करें कि नहीं जी PTI ये कर रही है। हालांकि PTI क्या कर रही है? PTI इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात कर रही है, PTI एक डायलॉग की बात कर रही है, PTI बलोचिस्तान के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रही है। उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अगर हमारे दौर में देखें, हमारे दौर में तो इस तरह की दहशत गर्दी नहीं थी। क्या कुछ गलत स्टेप लिए गए हैं? क्या वो किसी ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है? PTI तो आज बात कर रही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आप जो है ना ऑन बोर्ड लें, आप इस चीज़ पे कंसल्टेशन करें। आगे अगर आप इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात उठा लें, अक्टूबर 2021 में इमरान खान की कैबिनेट ने जो है ना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया कि साउथ बलोचिस्तान के लिए एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए। 600 अरब रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया गया जिसमें तकरीबन 1700 डिफरेंट डेवलपमेंट स्कीम्स थी, उनको एंडोर्स किया गया। मगर बाद में जिस तरह से गवर्नमेंट चली गई, फिर PDM पार्ट 1 और केयर टेकर ने जो किया, आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। बजाय इसके कि उन चीज़ों को एड्रेस करें, उल्टा एक ब्लेम गेम शुरू कर दी। अच्छा, लेकिन आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और चीज कही। उन्होंने कहा कि आपने कभी भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को किसी दहशतगर्दी को कंडेम करते, वो कहते हैं, हमने नहीं देखा। वो कहते हैं एक बयान निकाल के दिखा दें। और बात आ गई फिर APC की तरफ। पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं APC की तरफ आती हूँ कि उसमें आप क्या शिरकत करेंगे या नहीं। अच्छा, ये देखें, इन्होंने तो पहले तो इमरान खान साहब के मुतालिक यही बात कहते थे जी फ़लस्तीन पे भी कभी कंडेम नहीं किया था। फिर वही बयानात निकाल के एक एंकर ने सुना दिए तो इन्हें शर्मिंदगी का सामना हुआ। देखें, टेररिज्म को कोई भी एंडोर्स नहीं कर सकता, मगर टेररिज्म की कॉजेज़ क्या हैं उनको तो किसी ने तो देखना है ना। मसला क्या है कि हम जो है ना देखते हैं जब टेररिज्म दरख्त की तरह उग के बाहर आ जाता है, हम वो काट देते हैं। जड़ों को कोई देख ही नहीं रहा कि जड़ें कितनी गहरी हैं, जड़ों को ख़त्म किसने करना है। उस डायलॉग की तरफ कोई नहीं जा रहा। अभी भी जो आपने जिस तरह से सवाल किया APC का, 100% बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी, PTI पार्टिसिपेट करेगी APC में, मगर देखें APC आई वॉश नहीं होना चाहिए। बात है कोर इश्यूज को डिस्कस करें, तमाम को ऑन बोर्ड लें। अगर आप खुद कहें कि आपने फैसले कर लिए और खाली एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप APC रख लें, वो कभी सर्व नहीं करेगी। देखें, आप एक शॉर्ट टर्म ऑपरेशन भी कर लें, ऑपरेशन उस तरह से हल नहीं होगा जब तक आप पूरी आवाम को, बेसिकली इस बलोचिस्तान की सेंस ऑफ डिप्रीविएशन है क्या, हम उसको क्यों नहीं बेसिकली एड्रेस करना चाह रहे। क्या हमें आज उनकी असेंबली उठा के देख लें, क्या वो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली है? आप हमारे चले मौक़िफ़ को फॉर्म 47 वाले को एक तरफ छोड़ दें। देखें, जिस क्वालिटी के लोग आपने बिठाए हैं, क्या वो लोगों के एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? आज अगर पॉलिटिकल लोग आके बलूचिस्तान में 25-25, 30-30 हज़ार लोगों के जलसे एक दिन के मार्जिन पे कर लें, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए सवालिया निशान है। और इतना पॉलिटिकल निज़ाम को किसने कमज़ोर किया है? फिर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो इतना बड़ा मसला है, फिर जो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सवाल आता है कि उनके रिसोर्सेज उन पे इस्तेमाल नहीं होते। हालांकि छोटे
छोटे इश्यूज हैं जो ओवर द पीरियड ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गए हैं, किसी ने तो उनको एड्रेस करना है। तो आज एक मौका है, सीरियसली इस एपीसी को करें। बल्कि एपीसी से पहले जो सबसे ज़रूरी है, आप पार्लियामान को फाल बनाएं, इस पार्लियामान के सामने एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग रखें और उसमें इन इश्यूज़ को रखें। तो अगर इन सारी चीज़ों को करें तो इन मसलों का हल हो सकता है। और ये जिस एपीसी का जिक्र कल किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें जाएगी? क्योंकि ये भी बात आ रही थी कि एक तरह से शिबली फराज साहब ने एक शर्त जैसे रख दी कि इमरान खान साहब को भी पैरोल के ऊपर रिहा किया जाए ताकि वो भी इस किस्म की एपीसी का हिस्सा बने। तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि पहले ही इन्होंने शराइत रखना शुरू कर दी हैं। अच्छा देखें, शराइत की बात नहीं, बुनियादी तौर पे एक इमरान खान के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें, इमरान खान से तो आप पॉलिटिकल लीडरशिप को मुलाकात ही नहीं करने देते। कल भी पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अडयाला जेल के बाहर गई, हालांकि मुलाकात ड्यू थी मगर नहीं मिलने दिया गया। वो तो चले आपने एक रवैया रखा हुआ है, मगर आप अगर चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मीनिंगफुल इनपुट आए, वो अपनी पार्टिसिपेशन दे, तो जाहिर बात है उनकी और उनके जो चेयरमैन है उसके दरमियान मुलाकात तो होनी चाहिए। इमरान खान तक एटलीस्ट अनहिंडर्ड एक्सेस तो दें। क्या इमरान खान का ये हक नहीं है कि वो अपनी पार्टी के साथ इंगेज कर सकें? ये कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो चाह रही हैं कि इमरान खान को बिल्कुल आइसोलेशन में ले जाए? ना इमरान खान साहब के केसेस लगें, ताकि केसेस नहीं लगेंगे तो ऑडियंस नहीं मिलेगी, ना मीडिया मौजूद होगा तो कोई किसी तरह का इमरान खान का पॉइंट रिपोर्ट नहीं होगा। और इसी जो है ना चीज़ पे हमने पूरे सिस्टम को आइसोलेट कर दिया।